इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 266 और 593 सूबाई नशिस्तों की हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी, केपी में 45, बलूचिस्तान में 16 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130, केपी के असम्बली में 115, बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार, डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का इम्कान, आवाम को इंतजार। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी गई। ओगरा ने एलपीजी 3 रुपए 83 पैसे फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 3000 से ज्यादा का होगा। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। हुकूमती कारोबारी इदारों की मिल्कियत और इंतजाम की पॉलिसी नाफिज कर दी गई। इतलाक तमाम हुकूमती कॉरपोरेशंस पर होगा। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौयत के इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। माली या ऑपरेशनल तौर पर नाकाम इदारों को सिक यूनिट करार दिया जाएगा। ऐसे बीमार इदारों की बतदरीज निजकारी कर दी जाएगी। बिजली की पैदावारी और तकसीमकार कंपनियों, मालियाती इदारों और सुई गैस समेत 24 कंपनियों की निजकारी की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, रेडियो पाकिस्तान और PNSC में मुस्तकिल भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई। आइंदा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएंगी। शिकारपुर में जिन्नू बाईपास पर गाड़ी खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नौशहर फेरोज से है। हादसा तेज रफ्तारी और धुंध के बाइस पेश आया। हादसे का शिकार गाड़ी कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से आ रही थी। नून लीग और PTI 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी यह साजिश कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। आसिफ जरदारी ने अपनी दस्तार बिलावल के सर पर रख दी। मेरे प्यारे चेयरमैन कहकर मुखातिब किया। अपनी बात दोहराई कि बिलावल को सपोर्ट करना है, जो हमें आता है वो सिखाना है। बिलावल ने वालिद की मौजूदगी में भी बुजुर्ग सियासतदानों को पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बोले मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। सरबराह PTI का चीफ जस्टिस को खत लिखा। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। पार्टी सरबराह का चीफ जस्टिस से सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। वफाकी सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुहिम की इजाजत का हुक्म दिया जाए। पेमरा को हुक्म दिया जाए दीगर जमातों की तरह PTI को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। PTI की कोर कमेटी का खुसूसी इजलास। बैरिस्टर गौहर की नामजदगी पार्टी में तकसीम की काविशों पर कारी ज़र्ब करार दी थी। एलामी के मुताबिक सरबराह PTI ने बैरिस्टर गौहर की तैनाती से अहले खाना की जमात में मुदाखलत का बयानिया खत्म कर दिया। सरबराह PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालिफत। दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मुआवजात जमा करा दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सरबराह PTI से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात।
साइफर, अल-कादिर ट्रस्ट समेत अहम केसेस पर बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर अली, अली जफर, अहमद उवैस और उमैर नियाजी मौजूद थे। पिछहत्तर साल का तजुर्बा मामूली नहीं, तस्लीम करना होगा तजुर्बा गलत रहा। परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाई तो हमने कहा था ये सियासी इंतकाम का इदारा है। मालूम नहीं दोस्त किस मसलहत का शिकार थे जिन्होंने नैब को जारी रखा। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब, का फितने को कौम पर कभी मुसल्लत नहीं होने देंगे। हमने चलान सबमिट करा दिए हैं 9 मई के हवाले से जितने केसेस हैं। इसमें सेक्शंस हमने ऐड किए हैं। जैसे जैसे एविडेंस सामने आते गए हमारे, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई उसमें हमने ये सेक्शंस लगाए कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक किस्म की स्कीम थी। 9 मई से मुताल्लिक तमाम केसेस की चालान जमा करा दिए। शवाहिद की बुनियाद पर गद्दारी और अवाम को उकसाने से मुताल्लिक दफात लगाई गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कहती हैं मुनज़्ज़म तरीके की स्कीम थी जिसकी बुनियाद पर गद्दारी जैसी दफात शामिल की। एटमी ताकत को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा था। सरबराह पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे ही हमले होंगे। हम केस तैयार करके पेश कर चुके हैं, अब अदालत फैसला करेगी। एक जुर्म हुआ है, हम चाहते हैं जो मुजरिम हैं उन्हें सजा मिले। इसराइल हमास जंगबंदी का आखिरी रोज, हमास ने 2 इसराइली खातून को रिहा कर दिया। मजीद कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा आरजी जंगबंदी के नताइज बरामद हो रहे हैं, इसे जारी रहना चाहिए। कतर की वजारत खारजा ने कहा गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली फौज की हठधर्मी बरकरार, मगरबी किनारे पर 45 निहत्ते फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यूएई के ज़ेर एहतमाम कॉप कॉन्फ्रेंस का दुबई में आगाज। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज और कल वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। लीबिया कश्ती हादसे का अहम सहूलतकार आदिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी नेटवर्क से राबते में था। FIA का कहना है मुलजिम के बैंक अकाउंट्स की तफसील ले ली गई, मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुलजिम शहरियों से रकम वसूल करके नेटवर्क को भेजता था। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में इंक्वायरी दर्ज थी। कराची में स्टारगेट के करीब तल कलामी पर वकील ने रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी। CCTV फुटेज सामने आ गई। रिक्शा ड्राइवर जौहर अली जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। गोली चलाने वाला वकील फरार। वकील एक रिक्शे वाले को गोली मारकर दूसरे रिक्शे में बैठकर फरार हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक वकील के पास 2 पिस्तौल थे। अगला रिक्शा छोड़कर पिछले रिक्शे में बैठने पर तल्ख कलामी हुई। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कॉल पर यौम सियाह सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए गए। सक्खर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल, एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शेर मेहर के बहनोई समेत 5 रिश्तेदार गिरफ्तार। इमरान खान और उनकी अहलिया 2 ट्रस्टीज हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या बेगम साहिबा नहीं हासिल कर सकते। अल-कादिर ट्रस्ट की बुनियाद जाती फायदे के लिए नहीं थी। 2 ट्रस्टीज हैं, सरवरा PTI और बुशरा बीबी। ट्रस्ट को उसका बोर्ड चलाता है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। सरबरा PTI के वकील इंतजार पंजोथा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अल-कादिर ट्रस्ट को शौकत खानम की तर्ज पर चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की जमीन को ट्रस्टीज जाती इस्तेमाल या अपने नाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते। ये मकाम पाते हैं। 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया था। आज वही फैसला आड़े आया है। अजीजा तो फैसला बरकरार रहना नहीं चाहिए। गलत केस थे, गलत फैसले थे।
अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा, कहा अस्कुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। बोले सरबराह पीटीआई के साथ मकाफात अमल हो रहा है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला सरबराह पीटीआई के आड़े आ रहा है। नाहली ताहयात नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगी। एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे, तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गया। क्या किया इन्होंने 16 महीने और किस तरह से ये रिकॉर्ड महंगाई हुई है और क्यों नहीं ये काबू को पा सके। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक बयान पर रद्दअमल में कहा, एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, महंगाई क्यों काबू ना कर सके। मुकामी हुकूमतों पर तकरीर झाड़ने से पहले जवाब दें। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। पार्टी उनकी नाअहली का नोटिस भी ना ले तो अवाम इसका नोटिस लेंगे। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी ने कैटेगरी अपग्रेड करते हुए डी से बी में शामिल कर लिया। कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंच गया। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा ने लाहौर टेस्ट में शाहीन और वार्नर का टाकरा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करार दे दिया। कहा, शाहीन और बाबर आजम होम टीम के लिए खतरा हैं। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से आउट। युगांडा ने पहली बार मेगा इवेंट में जगह बना ली। क्वालिफायर में युगांडा ने रवांडा को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की। युगांडा और नमीबिया ने 10-10 पॉइंट्स हासिल करके टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे की टीम अफ्रीकी क्वालिफायर्स के 6 में से 2 ही मैच जीत सकी। अबू धाबी T10 लीग में गुज़श्ता रोज भी एक्शन से भरपूर मुकाबले। पहले मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स ने टीम अबू धाबी को 10 विकेट से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में सांप आर्मी की टीम ने चेन्नई ब्लूज को शिकस्त दी। बंगला टाइगर्स की दक्कन ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 20 रन से जीत। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुबई में गल्फ विंटर टूर्नामेंट में पाकिस्तानी अंडर 13 और अंडर 15 टीम की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की अंडर 13 टीम ने सेमीफाइनल और अंडर 15 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में भारत की टीम को 6-1 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में अफ्रीका, यूरोप, अरब ममालिक, भारत समेत 20 टीम से शिरकत की। पाकिस्तानी बॉक्सिंग स्टार उस्मान वजीर ने थाई हरीफ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर के जारहाना अंदाज के सामने थाई बॉक्सर बेबस तीसरे राउंड में नॉकआउट हो गए। उस्मान वजीर ने अपनी फतह फलस्तीन के नाम कर दी। यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर अपनी 12 इंटरनेशनल फाइट में नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड भी बरकरार रख चुके हैं। वादी कागान और शोगरान में बर्फबारी। आसमान से उतरी सफेदी ने मंजर निखार दिए। मौसम मजीद सर्द। नथिया गली और अयूबिया में वक्फे वक्फे से बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी। लोअर दीर में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। दरबार इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर राहदारी से भारतीय यात्रियों की आमद का जारी। कनाडा और अमेरिका से भी सिख यात्री दरबार पहुंच गए। कनाडा से आए सिख यात्रियों की लाहौर की सैर। 100 सिख यात्रियों को डबल डेकर बसेस पर सैर कराई गई। यात्रियों ने लाहौर कला, दीवाने आम और दीवाने खास का दौरा किया। पाई बाग, शीश महल, हाथी के कदम और फूड स्ट्रीट की सैर की। शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। और कराची में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से अदीब, शायर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नामों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।